सत्तर पर पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि चिताकेम जैसे इलाके में डिग्री कॉलेज होना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये हमारा चिताकेम में एक बहुत बड़ी आबादी है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से कुछ लोगों ने जूनियर कॉलेज स्टार्ट किए थे और उसके बाद ऐसा हो गया कि जूनियर कॉलेज होने के बाद आगे की तालीम हासिल करने के कुछ लोग नहीं जा पाए। ज़्यादातर लड़कियों को एजुकेशन बाहर नहीं मिल पा रहा, तो डिग्री कॉलेज तो चिताकेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पानी और हवा ज़रूरी बन गई, उतनी ज़रूरत हमारे लिए चिताकेम में डिग्री कॉलेज बन चुका है। इतने सालों से जो है हमारे चिताकेम में कांग्रेस के नेता है, शिवसेना के नेता है, राष्ट्रवादी के नेता है, इन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। बस 1-2 साल से एक जुमलेबाजी सुनने आ रही है कि डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मतलब ऐसा इतनी बड़ी मुश्किल कौन सी बात आ गई थी कि डिग्री कॉलेज अभी तक चिताकेम में नहीं बना सकता है? आपका क्या मतलब, आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ कि उन लोगों को क्या दुश्वारी आई, लेकिन इतना है कि हम लोगों ने जितनी कोशिशें की हैं अभी तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले तो हम लोग ने एक जगह फाइंड की कि कहाँ पे डिग्री कॉलेज बन सकती है। तो जगह के लोगों से मुलाकात करने के बाद से लेके आगे का जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर है उसमें अभी तक तो हमको कोई भी मुश्किलें आई नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी आएगी नहीं। अगर कुछ होती है तो हम इंशाल्लाह उसमें किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई भी मुश्किल हमको नहीं है। फिरोज भाई, आपसे मेरा सवाल ऐसा रहेगा कि डिग्री कॉलेज बनाने को लेके जो है कुछ महीनों पहले कुछ सियासत भी गर्म हुई थी कि डिग्री कॉलेज हम बनाने वाले हैं, वो लैंड पे बनाने वाले हैं, ये लैंड पे बनाने वाले हैं। मगर अब तक के जो है हमेशा की तरह उसे एक जुमलेबाजी ही मानी जाएगी कि अब तक के कोई भी कहीं पे भी जो है डिग्री कॉलेज का आप लोगों के अलावा कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आया। तो मतलब ऐसा आप लोगों की मतलब क्या दिल में बात है, कुछ लालच है कि आप लोगों ने ये काम अपने हाथ में ले लिया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए और काफ़ी दूर से आए हैं। आप यहाँ पे आके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं डिग्री कॉलेज के बारे में, और आपने भी काफ़ी मेहनत की है शुरुआत से। जब से हमने ये डिग्री कॉलेज का बीड़ा उठाया है तभी से लेकर अभी तक भी आप हमारे साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात की हमें खुशी है कि आप कोई लालच के बिना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रहा सवाल डिग्री कॉलेज का, तो डिग्री कॉलेज तो इंशाल्लाह चिताकेम में बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बनेगा। क्योंकि हम लोग अलग अलग संगठन से होने के बावजूद भी एक प्लेटफॉर्म पे आए और ये फ़िक्र लेके आए कि इंशाल्लाह यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा। और हम लोगों ने पहली मीटिंग तकरीबन 3-4 महीने पहले आइडियल स्कूल के ट्रस्टियों से की थी। हमने गौसर से भी बात की थी, तो गौसर बोले कि हाँ, अब हमारे जो ट्रस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ख़यालात के लोग हैं। उनकी भी मतलब दिली ख्वाहिश ये है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बने, लेकिन चिताकेम से ऐसे कोई चेहरे आ नहीं रहे हैं सामने जिससे मिलकर जो है आगे का काम शुरू किया जाए। तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग एक टीम बनकर ट्रस्टियों से जाके मिले आइडियल स्कूल के, और वहाँ मिलने के बाद में हमको इतनी खुशी हुई वहाँ जाकर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ट्रस्टी जो है लब्बैक एक आवाज़ में जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके बोले कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे। कुछ दिक्कतें हैं पेपर की इंशाल्लाह, तो कुछ ज़िम्मेदारी हमको दी थी उन्होंने पेपर वर्क की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मीटिंग में जो है हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाकर उन सारे पेपरों को एक फ़ाइल का रूप देकर जो है हमने उनको सबमिट किया है, और वो बहुत खुश हुए और हमको आश्वासन दिए है कि इंशाल्लाह वो भी इस पे बढ़ चढ़ कर जो है काम करेंगे, और इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनेगा इंशाल्लाह। फिरोज, मेरा सवाल ये भी था कि आप लोगों की इसमें मतलब क्या कुछ लालच टाइप है, या कोई आप लोगों को कुछ जगह मिलने वाली है, पोस्ट मिलने वाली हो कॉलेज में, या कुछ मेंबरशिप मिलने वाली है, ऐसा कुछ? क्योंकि लोगों के दिलों में जो है ख्याल आते हैं कि भाई ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं कॉलेज के लिए तो इनका भी कुछ हिस्सा होगा। तो इसको ज़रा क्लियर करके बताएंगे ज़रा। देखिए राहिल भाई, बिना लालच के तो कोई काम नहीं करता, और हम लोगों की भी लालच है और बहुत बड़ी लालच है। हमारी लालच जो है दुनिया ही नहीं है, हमारी लालच जो है आखिरत से है। आखिरत में इंशाल्लाह हम लोगों को इसका बदला ज़रूर मिलेगा। हम लोगों ने ये सारे लोगों ने ट्रस्टियों से पहले ही बात कर ली थी
कि हम लोग राइटिंग में लिख के देने तैयार है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई पोस्ट नहीं चाहिए और यहाँ पे कोई हमको ओहदा नहीं चाहिए और हम लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हो उसको कोटे में सीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को एक खादिम जैसा आप हमारे साथ खादिम जैसा जो है अपने साथ आप रखिए हमको, हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। इस कॉलेज को बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारी लालच है, हमारी लालच है, हम सबकी लालच है, हम सबकी लालच यही है कि इंशाल्लाह इसका बदला हमको आखिरत में मिले। और क्योंकि अगर ये कॉलेज बन जाता है किसी तरह से, और इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि हमको जो है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये कॉलेज बनेगा और हमारी बच्चियां जब यहाँ पे पढ़ेंगी, पढ़ के कुछ बन के निकलेगी, तो इंशाल्लाह हमको इसका जो आपका जो सवाल था लालच, इंशाल्लाह वो लालच भी हमारी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिरोज भाई, जैसा कि 2 से 3 मीटिंग जो है ट्रस्टियों से हो चुकी है, आप लोगों को जो है ट्रस्टियों से और आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले लोग हैं उनसे कितना सपोर्ट मिला? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैं पहले ट्रस्टियों से जो सपोर्ट है मैं तो आपको बता चुका हूँ ट्रस्टियों से कितनी सपोर्ट मिली हमको अल्हम्दुलिल्लाह। और चीता कैम्प से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीता कैम्प में डिग्री कॉलेज बने और नेक नियति से जो है वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। काफ़ी लोगों का भी सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चीता कैम्प में जो है डिग्री कॉलेज का नाम सुन के काफ़ी लोग खुश हुए हैं और उन्होंने पूरा हमको सपोर्ट करने का वादा किया है। और स्पेशली जो है मैं हमारे गौस सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गौस सर एक ऐसी कड़ी बनी हमारे बीच में जो ट्रस्टियों को लेकर और हम लोगों को लेकर जो जोड़ने का काम किया है हमारे गौस सर ने। मैं उनका बहुत तहे दिल से, मेरी पूरी टीम की, हमारी जो पूरी टीम है उनकी सबकी तरफ से जो है मैं गौस सर का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं जितना सोचे थे हम लोगों ने उससे कई ज़्यादा सपोर्ट गौस सर ने हमको किए हैं। और एक हमारा भाई और अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगा, हमारे अब्दुल मजीद भाई। वो भी हमारे बीच में अभी फ़िलहाल इस वक्त में मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तब वो हमारे बीच में यहाँ नहीं बैठे हुए, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस काम को अंजाम देने में इंशाल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों का आपको सपोर्ट है, बहुत से लोग मतलब खुश है इस काम को लेकर, और कुछ लोगों ने जो है कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी जो है आप लोगों के बारे में जो है लोगों के दिलों में डालने की कोशिश की थी। वो क्या था, मतलब कौन लोग थे वो? है ना सर, अब कैसा है ना कि अच्छे और बुरे लोग समाज में नहीं होंगे तो समाज नहीं चलेगा। तो जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि भाई हम लोग इतने बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं हमारे, लोग हमको जानते हैं, लोग हमको सलाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतलब हम लोगों ने वो काम नहीं किया। और ये जो लोग हैं जो छोटे मोटे सोशल वर्कर है चीता कैम्प के, उन लोगों ने ये काम को लेकर जो है आगे चल रहे हैं, तो तकलीफ़ तो होगी ना सर, तकलीफ़ तो होगी। लेकिन मैं उनको भी जो है मतलब हाथ जोड़ के उनसे भी मैं विनती करूँगा कि भाई आप लोग भी जो है हमारे साथ जुड़िए। अगर कोई नाराज़गी है तो ये नाराज़गी को साइड में रखिए, और पर्सनल अगर कुछ मामला है तो वो आप चार बातें सुनाकर जो है अपने दिल के भड़ास निकाल लीजिए, लेकिन इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप जो है हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अगर कॉलेज बन जाता है तो चीता कैम्प के लिए बहुत बड़ा मतलब काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा साथ दीजिए। दोस्त सर, हमारा सवाल अभी आपसे होगा कि हमें फेसबुक पे जो है कमेंट आया था, जैसे कि सोहेल सुबेदार जी यहाँ पर आए थे चीता कैम्प में विजिट के लिए। तो किसी ने कमेंट किया था, मैं भाई का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास खूब डिग्री नहीं है वो डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जो है निकल पड़े। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है सर, जिसके पास अगर डिग्री नहीं है वो कॉलेज का काम नहीं करवा सकता? क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, वो भाई की जानकारी बहुत ज़्यादा समझूंगा मैं। उनकी गलत फहमी है कि हमारे जो चित्ता कैम्प में जितनी डिग्री है ना, शायद ही किसी और इलाके में रहेगा। हर गली गली में अपने पास जो है 10 से 12 ग्रेजुएट है, और हर गली में 2 से 3 मास्टर डिग्री हैं, और चित्ता कैम्प में तकरीबन जो 5 से 6 मास्टर डिग्री का PhD भी हैं, और साइंटिस्ट भी हैं, और हर फील्ड के पढ़े लिखे लोग इस इलाके में हैं। हम ही इस इलाके को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं उन भाई से कहूँगा कि अगर आपको डिग्री के बारे में जानकारी नहीं होगा तो मुझसे मिलिए। मैं कुछ चित्ता कैम्प का एक छोटा सा खादिम ही समझिए,
मेरे पास इतनी डिग्री जितनी कि आपकी उम्र भी नहीं होगी। आप आके खुद मुझसे जो है पर्सनली इस बारे में पता भी लगा सकते हैं। और लोगों को जो है मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आपका भाई पढ़ा लिखा है, यहाँ पे आप जो डाउट है ना आप पूछ सकते हैं। और कॉलेज खोलने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अक्लमंद होना ज़रूरी है, वो बड़ी डिग्री होती है। बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको साइन भी नहीं करना आता, अंगूठा कराते हैं वो लोग। तो पढ़ा लिखा होना ही डिग्री का चलाएगा ऐसा नहीं। तुम पूरे महाराष्ट्र में सर्वे कर लेंगे तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वही पूरे लोग पढ़े लिखे लोग को चलाते हैं और उनके नीचे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो पढ़े लिखे ही कॉलेज खोलेंगे ये गलत फहमी है। आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, अंगूठा छाप भी कॉलेज चला है, ये हकीकत बात है। और मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे काम के लिए ना पढ़े लिखे बुरे कुछ नहीं, इरादा पक्का होना चाहिए, नेक ख्वाहिशात होना चाहिए, कौम के लिए हमदर्दी होना चाहिए। तो कोई भी इंसान जो है अच्छे काम के लिए आगे बढ़कर आ सकता है। पढ़ा लिखा ही अच्छा काम करेगा वो तो कोई नहीं करेगा चितागढ़ में, हर इंसान आगे आएगा। और उस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आइए हमारे साथ में। सवाल ये मत पूछिए कि कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कौन डिग्री है, जिसको डिग्री नहीं हो डिग्री कॉलेज क्या खोलेगा। बोलने के लिए जो है सबके पास सब टैलेंट है, सब नॉलेजेबल पर्सन है। ये सब बचकाना सवाल लगता है मुझे ये सब, क्योंकि कॉलेज खोलने के लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं। आपके पास नॉलेज और पैसा होगा तो आप भी कॉलेज खोल सकते हैं। ये कॉलेज बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि हमारी जो है बहन बेटियां जो है या हमारे छोटे मोटे भाई जो हैं 12वीं तक पढ़ के बाहर निकल जाते हैं या कॉल सेंटर में लग जाते हैं। अगर डिग्री कॉलेज तक हो जाएगा, कम से कम ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो इस इलाके को सुधारने के लिए जो है हमें जो है अमीर इंसान नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही जो है एक समाज को अच्छा बना सकता है, आगे ले जा सकता है, अच्छी सोच कर सकता है। क्योंकि हमारे इलाके में जो नशा है, मारपीट है, खून खराबा है, उसका मेन वजह यही है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल लोग यहाँ पे कुछ लोग बसर करते हैं। तो जो आने वाली कौम होगी 10 साल के बाद, ये इसको जो है तब्दील करके रख देगी और कोई यहाँ पे खून खराबा नहीं करेगा, कोई नशोड़ी नहीं रहेगा, कोई नशा नहीं बेचेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये सब काम नहीं करते। तो इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब जुड़ेंगे तो ये डिग्री कॉलेज खुलेगा तो आने वाले बच्चे जो हमारे रहेंगे, हमारी बहन बेटियां जो रहेगी वो आगे पढ़ेगी, तो जो इलाका पढ़ेगा वही तो तरक्की करेगा। पैसा तो कोई भी कमा लेता है नाच गाना करके भी, लेकिन जो इल्म कमा लिया समझो दुनिया भी कमा लिया और आखिरत भी कमा लिया। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे भाइयों के साथ। सर, जो ट्रस्टी मेंबर्स है उनका क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि आप लोगों की 2 मीटिंग हो चुकी है यहाँ, तो वो लोगों का क्या कहना है? देखो मुझे तो मालूम नहीं था कि हाँ, मुझे इतना तो मालूम नहीं था कि भाई फिरोज भाई आएंगे, सत्तार भाई आएंगे और आप लोग सब आएंगे वहाँ पे। जो ये आपके दिल में चल रहा है नेक ख्वाहिशात के हकदार हैं। जैसे आप आए तो मैंने जो है ट्रस्टियों को कहा कि कुछ सोशल वर्कर आए हैं, आपसे मिलना है। तो ट्रस्टी तो हमारे बहुत बढ़िया हैं, एकदम ऐसे हैं कि अल्लाह वाले हों। अब्दुल रब साहब जो है वो प्रेसिडेंट है, LK गाजी जो है सेक्रेटरी है और फारूकी सर जो है ट्रेजरी हैं। तो सभी लोगों ने बोला कि सबको आने दीजिए, हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। तो जैसे इनसे मिलाया तो ये लोग खुश हो गए और वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हम पूरा सपोर्ट देने तैयार हैं। ये तो देखकर मैं हैरान हो गया कि वो हाथ भी मिलाने लग गए, गले मिलाने लग गए। और ऐसे खुशी का माहौल देख के मैं लगा कि चलो भाई ये भी ख्वाहिश मैंने कि हाँ डिग्री कॉलेज खुले और चाहे किसी के जरिए भी खुले या मेरे जरिए या किसी और के जरिए खुले। और वो कुछ कोऑपरेटिव है और उन्होंने कहा कि भाई आप तैयारी करें और हम आपके साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो जो लगेगा पेपर वर्क हम देने तैयार है। हमारे स्कूल का एक बंदा है जो आपके हवाले करते हैं, ये आपको जो है कॉपरेट करेंगे, जो जो चीज़ चाहिए रहेगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये उनका बड़ा एहसान है कि सीतागढ़ को डिग्री कॉलेज खोलने में उन्होंने भी सहयोग किया है। और बाकायदा जो उन्होंने फाइल ला कर दिए थे मुझे लास्ट वीक में सैटरडे के दिन, तो मैंने जो फाइल को भी पुटअप की उन्होंने इनके हाथ से और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और सभी ने कहा कि नहीं बहुत जल्दी इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कुछ लोग कमेंट्स भी करने लगे कि खाली ये बातें रहेगी या अफवाह रहेगा। ये बातें या अफवाह अलग बात है, लेकिन हमने इसका जो नीम तो रख दिया। अभी बनाना नहीं वाला ना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं हम लोग सब मिलकर बीज बोने का काम किया है। अब इसमें पानी कौन डालेगा, कौन उसकी रखवाली करेगा और कौन उसको जो आगे ले जाएगा, ये इस पूरे चितागढ़ के लिए एक चैलेंजेबल जॉब है। जो बड़े बड़ी जो हाके मारते हैं, बड़े बड़ी तस्वीर लगाते हैं, बड़े बड़े फ़ोटो लगाते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप में कुछ गट्स होगा तो इसमें अपना काम करके दिखाइए, तो मैं आपका तस्वीर अपनी जेब में लेके घूमूंगा। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब था आपका। सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेहनत, लगन और जज्बा, ये तो एक अलग बात है, मगर कॉलेज बनने के लिए पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये पैसे कितने लगने वाले हैं सर? देखो लगभग जो है पैसे के बारे में तो अपनी क्या प्लान है, मतलब कितना बड़ा कॉलेज बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कैसा है, मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे सर? देखिए कोई भी कॉलेज बनाने के लिए जाएंगे ना हम लोग, आज के ज़माने में स्कूल बनाने में जो है 5 से 6 करोड़ खप जाता है सिर्फ स्कूल बनाने में। ये तो डिग्री कॉलेज की बात चल रही है। अब कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 करोड़ तो खपेंगे इसमें, और इसके अंदर 20 से 15 करोड़ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब अल्लाह ताला जरिया बनाता है। अब हर इंसान जब चलता है सफ़र के लिए
तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके चलता है, लेकिन खिलाने वाला अल्लाह ताला है। तो हमने भी नेक ख्वाहिश लेके निकले कि चीता गेम इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई साथ ना दे। अगर एक एक घर से अगर 100 रुपया भी दिए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मंजिल जो है बहुत आसान है और करीब हो जाएगा। और हमारे बच्चे खाली यहाँ ही नहीं पढ़ते हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, मस्कट में है, खतर में, और आइडल के बच्चे तो हर कोने कोने में। अगर उस बच्चों ने कफन बांध लिया सर पे अपना कि बनाना है तो बनाना है, तो कोई माइकल लाल चीता गेम का रोक नहीं सकता। सर चीता गेम के जो बड़े बड़े नामचीन दिग्गज नेता अपने आप को कहते हैं, उनसे मतलब क्या मदद मांगेंगे आप? क्या मदद मांगे इस कॉलेज को बनाने के लिए? मैं उनसे यही मदद मांगूंगा कि आपस में आप लोग जो है ना नेगेटिव सेंटेंस मत बोलिए। पहली बात तो ये है, किसी को नेगेटिव बोलने से अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे नेगेटिव बोल दीजिए, क्योंकि आपको बोलने की फितरत ही है। चीता गेम को मैं देखा हूँ कि कोई इंसान आगे जाता ना तो पाए पकड़े घसीटते हैं। ये खेकड़े की तरह की फितरत है। खेकड़ों को देख रहेंगे आप लोग, अब 10 खेकड़े को डाल दो, एक टपली से बाहर निकला दूसरा पकड़ के खींचेगा, तीसरा निकलेगा चौथा पकड़ के खींचेगा। ये आदत छोड़ देंगे ना तो चीता गेम को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि 1 साल में बदल के रख दूंगा मैं। ये लोग को सबको क्या सब्र करना चाहिए, ये सब अल्लाह वाले हैं। आपस की जो खटास है मिठास है वो सब अपने घर तक ही रखिए, आप लोग बाहर मिलकर चलिए। और ये कौम का मामला है, ये हमारी बस्ती का मामला है। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को जो है उसको आप पान खाकर थूक दीजिए कहीं रोड पे, लेकिन जब कौम की बात आ गई, हमारे इलाके की बात आ गई, सब लगभग कहते हुए कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और इस काम को आगे बढ़ाने में आपका ही सपोर्ट लगेगा, क्योंकि मेरा जितना तजुर्बा नहीं उतना तजुर्बा आपको है, जितनी मेरी पहचान नहीं उतनी पहचान आपकी है। वो पहचान को अपने इलाके के बच्चों के लिए काम पे लगाइए, अपनी बेटियों के लिए काम पे लगाइए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए, तो मैं समझूंगा कि आप रियल नेता है। नेता वो नहीं है खाली बड़े बड़े फोटो लगा दिए, भाई का बर्थडे है, बाप का बर्थडे, अरे बर्थडे बनाना छोड़ो, मैं बच्चे के चक्कर में यहाँ एरिया में पूरे फड्डे ही हो रहे हैं, तो उसको रोको। उसको रोकने का एक ही इलाज है कि आप कॉलेज की तरफ ध्यान दो, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो। ये आपके लिए मैं बोलता हूँ कि आखिरत के दिन में जो है अशर के मैदान में इसका बड़ा आपको नेकी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप सब जुड़ेंगे। अगर मेरा कोई जुमला आपको गलत लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके साथ तजुर्बाकार नहीं हूँ और आपके साथ बोलने का हुनर भी नहीं रखता हूँ। छोटी मोटी स्पीच में दे देता हूँ, वही दिया हूँ मैं। अगर किसी की बात को बुरी लगी रहेगी तो मैं हाथ जोड़ के उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। राहिल भाई एक जवाब मैं इसका दूंगा इंशाल्लाह। चीता गेम के अंदर जितने भी लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सभी से जो है मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है लोगों से। ये अपने आप में जो है ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं कर सकते। ये सारे जो है एक दूसरे की खिंचाई में लगे होते हैं और एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए जो है अपना पूरा टैलेंट यूज़ करते हैं। अगर ये जितने भी आप बोल रहे चीता गेम के जो बड़े चेहरे हैं, अगर ये चीता गेम की भलाई के लिए अगर काम करना चाहे तो चीता गेम का नक्शा ही बदल जाएगा। इनकी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर नहीं सकते और किसी को सिंगल काम करने देना नहीं चाहते। मगर फिरोज भाई कहीं ना कहीं तो अभी तो एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। अगर डिग्री कॉलेज चाहिए हमें चीता गेम में, तो अच्छे बुरे सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। तो सारे लोगों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? भाई हम जितनी भी हमारी टीम है, हम सभी के पास जाएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपनी आपसी जो है मामला आपका वो एक साइड में रखिए और ये बहुत नेक काम है। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और जितना भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, वो सलाहियत को जो है सही जगह यूज़ करके चीता गेम का एक बहुत नेक काम जो है हमने बीड़ा उठाया है, उसमें हमारी मदद कीजिए। मैं सारे जितने भी भाई हैं, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, चीता गेम के फेमस चेहरे जो सभी को मालूम है, सब फेमस चेहरे क्या है चीता गेम के, उन सभी के पास हम जाएंगे। चाहे सभी को यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत नेक काम है। आप सभी से गुजारिश है कि हम लोगों को सपोर्ट करें, हम लोगों को साथ दें और हम लोगों से भी जो काम ले सकते हैं इसके लिए आपके पास जो नॉलेज होगी डिग्री कॉलेज की वो हमसे शेयर कीजिए। और हमारे पास जो छोटी मोटी जो नॉलेज होगी, जो सलाहियत होगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। हम मिलजुल के जो है इंशाल्लाह एक काम को अंजाम देंगे और अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनेगा इंशाल्लाह। फिरोज भाई एक आखिरी मेरा एक सवाल है कि पेपर वर्क तो चलो अभी स्टार्ट हो गया आप लोगों का, लेकिन आने वाला बड़ा ही कठिन समय जो है फंड के लिए जो है आप लोगों को किस तरीके से मतलब अपील करेंगे कि मतलब जमा करना है? इतना बड़ा फंड मामूली बात नहीं है, तो आप क्या मदद मांगोगे लोगों से? देखिए राहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे बोलते हैं दिल्ली दूर है, अभी पेपर वर्क में जो है बहुत सारी दिक्कतें जो आने वाली है वो हमको फेस करना है। उसके बाद सारा पेपर वर्क अगर क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह, उसके बाद जो है फ़ंड वगैरह का जो मामला होगा
तो बहुत सारे अल्लाह के बंदे हैं जो फ़ंड लाने में माहिर है, जो फ़ंड ला सकते हैं चिता कैंप में। हम तो उस काबिल नहीं है, लेकिन जो उस काबिल है अल्लाह ताला जिसकी जो सलाहियत है अल्लाह ताला उससे वो काम लेगा इंशाल्लाह। जो फ़ंड लाने के लायक होगा वो फ़ंड लाएगा इंशाल्लाह। और कहीं से कुछ अगर नहीं हुआ तो हम गली गली भीख मांगेंगे लोगों से, लोग गली गली जाके लोगों से 100 रुपये मांगेंगे, लेकिन ये काम को अंजाम देंगे इंशाल्लाह।